लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जंग सिन मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देखकर किम काफी घबरा जाती है। उसके बाद जंग सिन उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन योन वो अपनी पावर से अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और उसके बाद वो जंग सिन को उठाकर नीचे फेंकता है और वो अपनी पावर से जंग सिन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा वीक पड़ रही होती है। तो वो किम को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चॉकलेट है। तो किम कहती है कि नहीं, अभी मेरे पास कोई भी चॉकलेट नहीं है। तो योन वो अपनी बची हुई पावर से ही उसे ठीक करने की कोशिश करता है और वो उसे ठीक भी कर देता है, लेकिन उसके हाथ पर काफी चोट आ जाती है और उसके बाद किम उसे वहां से लेकर चली जाती है और वो काफी घबरा जाती है। तो वो योनवो से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने असली योनवो के साथ क्या किया। तो योनवो कहता है कि मैं रैम्ब्रेरी हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो किम कहती है कि मतलब कि तुम सच बोल रहे थे, तुम एक रैम्ब्रेरी हो। उसके बाद किम और योन वुसिंग सर्वाइवल शो के थर्ड राउंड के लिए स्टेज पर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी तोड़फोड़ हुई होती है। तो योन वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जंग सिन ने की है, लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जंग सिन अचानक से गायब हो गया, जिसकी वजह से उसके फैन भड़क गए और उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड राउंड की शूटिंग अभी के लिए रद्द कर दी गई है। उसके बाद किम योनवो को रूम में लेके जाती है और वो रूम लॉक कर लेती है। किम योनवो से पूछती है कि तुमने दूसरी दुनिया पोंटीफॉक्स ब्लैक मैजिक के बारे में जो कुछ भी बताया है, क्या वो सब कुछ सच है। तो योनवो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। तो किम कहती है कि जंग सिन की ऐसी हालत क्यों हुई। तो योनवो से बताता है कि जंग सिन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और उसका ब्रेन वॉश करके उसे मॉन्स्टर बना दिया गया है। तो किम योनवो को कहती है कि असली योनवो का इस दुनिया में वापस आने के लिए तुम्हें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतना ही होगा। और फिर वो उससे पूछती है कि अगर योनवो इस दुनिया में वापस नहीं आया तो क्या होगा। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद किम रैम्ब्रेरी को कहती है कि तुम एक रैम्ब्रेरी हो और दूसरी दुनिया से हो, इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। तो रैम्ब्रेरी कहता है कि मैं तो ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ। तो किम कहती है कि तुम्हारी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज से तुम इसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि अगर तुमने सबको बता दिया तो वाइल्ड एनिमल्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी नहीं जीत पाओगे और योनवो का इस दुनिया में वापस आने इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो योनवो कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद किम योनवो और कैसी डायरेक्टर के ऑफिस जाते हैं। तो डायरेक्टर किम को कहती है कि मैंने सुना है कि जंग सिन और कैसी का झगड़ा हुआ है। तो किम कहती है कि आपको ये कैसे पता चला। उसके बाद वो सागमजे को रूम के अंदर बुलाती है और कहती है कि आज से सागमजे भी वाइल्ड एनिमल्स का मैनेजर है और वो किम को बताती है कि सागमजे ने ही मुझे सब कुछ बताया। तो सागमजे किम को कहता है कि मैंने जंग सिन और कैसी को झगड़ा करते हुए देख लिया था, तो मैंने डायरेक्टर को बता दिया। तो डायरेक्टर कहती है कि मैंने सुना है कि जंग सिन और कैसी के झगड़े की वजह से शूटिंग रद्द हो गई है और जंग सिन इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो किम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइटिंग इक्विपमेंट टूटने की वजह से वो शूटिंग रद्द की गई है, इसमें इनके झगड़े का कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी ऑफिस में एक लड़का आता है और वो डायरेक्टर को कहता है कि क्या तुमने एक न्यूज़ सुनी। उसके बाद वो टीवी ऑन करता है तो टीवी में न्यूज़ बता रहे होते हैं उसी लड़की के इंसिडेंट्स के बारे में जिसे जंग सिन ने उठाकर पटका था, और टीवी में दिखा रहे होते हैं कि योनवो ने उस लड़के को ठीक कर दिया है। ये देखकर डायरेक्टर योनवो से पूछते हैं कि तुमने किसको बचाया। तो योनवो कहता है कि मैंने तो बहुत लोगों को बचाया है। उसके बाद किम ऑफिस से बाहर जाती है तो वो देखती है कि सभी वर्कर्स योनवो के उसी इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने हमारे एक वर्कर को बचाया है, और सभी लोग एक अफवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं कि योनवो एक मरहम लगाने वाला है। उसके बाद वो मिस्टर जंगसन से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चला हुआ है। तो मिस्टर जंगसन उसे न्यूज़ बताता है। तो किम देखती है कि जिन लोगों को योनवो ने ठीक किया होता है उन सभी लोगों ने योनवो को लेकर वीडियो बनाई होती है, और वो छोटा बच्चा कह रहा होता है कि जब योनवो ने मेरे हाथ को छुआ तो मेरे हाथ का फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो गया। और जो लड़की बीमार होती है उसने भी वीडियो बनाई होती है कि योनवो के छूने के बाद मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो गई, और वो सभी बोल रहे होते हैं कि योनवो एक मरहम लगाने वाला है। और तभी वहाँ पर डायरेक्टर और योनवो आ जाते हैं। तो डायरेक्टर काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि कैसी की वजह से मैं काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन योनवो ने सारी सिचुएशन एकदम से बदल दिया है। तो योनवो कहता है कि ये सब कुछ मेरे अच्छे कर्मों की बदौलत है, और तभी किम उसे घूर कर देखती है। तो डायरेक्टर कहती है कि अब हमें लोगों को सच में यकीन दिलाना है कि योनवो एक मरहम लगाने वाला है, और वो कहती है कि हम योनवो को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। योनवो वहाँ पर सभी पेशेंट्स को देखेगा और उन्हें छू कर सभी को ठीक कर देगा, और हम ये सब कुछ लाइव दिखाएंगे। तो वहाँ के सभी वर्कर्स खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा आइडिया है।
उसके बाद किम योनवू को घर लेकर आती है और वो काफी परेशान होती है। तो उसे देखकर योनवू कहता है कि सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक तुम हो जो कि इतनी निराश दिख रही हो। तो किम कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी लोगों को तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लोगों को सच में पता चल गया कि तुम किसी और दुनिया से हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो किम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, मुझे सब कुछ संभालना होगा। उसके बाद किम योनवू को अपने पास बैठने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें योनवू की एक वीडियो दिखाऊंगी और इस वीडियो में योनवू जैसे कर रहा है कल तुम्हें अपनी लाइव वीडियो में बिल्कुल वैसा ही करना है, ताकि लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चले कि तुम योनवू नहीं हो। उसके बाद वो उसे योनवू की वीडियो दिखाती है। तो उसकी वीडियो देखकर एम्ब्रेरी कहता है कि इससे अच्छा तो मैं नाचना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। किम कहती है कि तुम्हें इसके स्टाइल को कॉपी करना ही पड़ेगा। तो योनवू कहता है कि मैं 120 साल का हूँ, लेकिन मैं ऐसी बचकानी हरकतें नहीं कर सकता। तो किम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे कुछ इजी दिखाती हूँ। उसके बाद वो उसे योनवू की दूसरी वीडियो दिखाती है जिसमें योनवू हार्ट बना रहा होता है और वो वीडियो देखकर एम्ब्रेरी कहता है कि ये कैसी हरकत है, वो अपने हाथों से ये क्या बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किसी का सिर काटना चाहता है। तो किम उसे कहती है कि वो एक हार्ट बना रहा है और तुम्हें भी ऐसे ही बनाना है। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो किम उसे गुस्से में कहती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम योनवू नहीं हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वाइल्ड एनिमल खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो योनवू कहता है कि ठीक है। उसके बाद एम्ब्रेरी योनवू की तरह हार्ट बनाने लगता है और वो काफी क्यूट लग रहा होता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि वापस अपने घर आता है और वो मेंगवू सीन के बारे में पता कर रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि वो एक डियर डिटी शो में आने वाला है। तो योनवू कहता है कि अगर मैं इस शो में पार्टिसिपेट करता हूँ और अपना 100% देता हूँ तो शायद मेंगवू सीन मुझे अपने धार्मिक ग्रुप होंगवू डे में शामिल कर ले। लेकिन वो कहता है कि सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जंगसिन के साथ क्या चल रहा है। और वो काफी थक जाता है और सोफे पर लेट जाता है और तभी वहाँ पर सागमजे आ जाता है और वो योनवू कहता है कि तुम मानव जीवन के साथ दखल नहीं दे सकते। और वो योनवू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा असली नाम योनवू है या नहीं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो योनवू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सागमजे कहता है कि ध्यान रखो, बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो योनवू कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखी हुई है क्योंकि मुझे तुम में कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो कहता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और उसके बाद वो सागमजे को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जंगसिन किस हॉस्पिटल में है। उसके बाद हम जंगसिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और तभी वहाँ पर वोजुन आ जाता है जिसे देखकर जंगसिन घबरा जाता है और वो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ही ने मुझे राक्षस बनाया ना, और तुम्हारी वजह से मैंने एक इंसान को मारने की कोशिश की है। तो वोजुन कहता है कि मैंने तुम्हें राक्षस नहीं बनाया, तुम खुद से योनवू को मारना चाहते थे, मैं तो बस तुम्हारे अंदर की बुराई बाहर लेकर आया हूँ। तो जंगसिन ये सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह राक्षस नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ये सुनकर वोजुन जोर जोर से हंसने लगता है और वो जंगसिन के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो अपनी पावर से उसके दिमाग में दूसरों को मारने वाली बातें डाल देता है। और वो जंगसिन को कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पावरफुल और कोई मिला ही नहीं। और वो जंगसिन को कहता है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि जंगसिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा होता है और तभी वहाँ पर वोजुन का मैनेजर उसके गले पर चाकू रख देता है। तो योनवू कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम हो बुरे शैतान, और वो उन्हें अपना फेस दिखाने के लिए कहते हैं। तो वोजुन कहता है कि अगर तुम पीछे मुड़े तो मारे जाओगे। तो योनवू कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता। तो वोजुन कहता है कि तुम नहीं, तुम्हारे आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे और मुझे पता है कि तुम दूसरे लोगों को मौत के घाट नहीं उतार सकते। तो योनवू कहता है कि तुम निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हो, तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई करो। तो वोजुन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद वोजुन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए योनवू को कहता है कि अगर तुमने मेरे जाने से पहले पीछे मुड़कर देखा तो इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे। और वोजुन और उसका मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम वाइल्ड मेंबर्स को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्टर सुंजा के घर जाने वाले होते हैं लाइव शो के लिए। लेकिन वो कैसी को कहते हैं कि तुम्हारी डेटिंग र्यूमर्स की वजह से तुम नहीं जा सकते। और वो कैसी को उसकी डेटिंग को लेकर टोंट मारने लगते हैं और कैसी को गुस्सा आ जाता है और वो टेन का गला पकड़ लेता है और उसके साथ बहस करने लगता है और तभी टेन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो योनवू जियोल से पूछता है कि ये दोनों क्या हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। तो जियोल कहता है कि इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन तुम लकी हो कि तुम अपनी पहले की सारी मेमोरी भूल चुके हो। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू डायरेक्टर के घर होता है और वो देख रहा होता है कि डायरेक्टर बहुत बड़े आलीशान घर में रहते हैं। तभी वहाँ पर किम आती है और वो किम से पूछता है कि डायरेक्टर इतने बड़े आलीशान घर में क्यों रहती है, हम तो एक छोटे से घर में रहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। तो किम उसे चुप
करवा देती है और वो उसे कहती है कि कल जो मैंने तुम्हें योनवू की वीडियो भेजी थी तुमने उसकी प्रैक्टिस की कि नहीं। ये सुनकर योनवू किम की कई बात को इग्नोर कर देता है और जाकर लाइव शो के लिए बैठ जाता है। उसके बाद उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है और कैसी ये शो घर पर बैठकर देख रहा होता है और तभी वो सभी लोग क्यूट वे में अपना इंट्रो देने लगते हैं और उनके बाद योनवू अपने तरीके से इंट्रो देने लगता है, लेकिन तभी किम उसे इशारा करती है कि तुम्हें कैसे करना है। उसके बाद योनवू असली योनवू की वीडियो को रिमाइंड करने लगता है और वो सोचता है कि मैं ऐसी भयानक हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकता और वो अपने फनी तरीके से अपने इंट्रो देने लगता है, लेकिन तभी जियोंग सो उसे चुप करवा देता है। उसके बाद उन्हें लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि योनवू लोगों की चोट पर मरहम कैसे लगाता है, इस चीज को क्लियर करो। और तभी उन्हें एक कमेंट आता है कि टेइन के गर्दन पर चोट लगी हुई है और वो योनवू को कहते हैं कि तुम उसकी चोट को ठीक करो। तभी किम उन्हें लिख कर बोलने लगती है कि उनके कमेंट को इग्नोर करो, लेकिन योनवू कह देता है कि हाँ मैं उसकी चोट को ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर्स है। ये सुनकर किम काफी चौंक जाती है। तो योनवू लाइव शो में सभी को बताता है कि मैं अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ और मैं अपनी दया और प्यार के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोगों को ठीक रखे और उनकी बीमारियां दूर करे। और वो कहता है कि आप सभी लोगों में भी ऐसी पावर्स है, अगर आप लोग भी अपने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो लोग ठीक हो सकते हैं। और वो कहता है कि जितने भी पेशेंट होते हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार की जरूरत होती है और इससे ही वो लोग ठीक होते हैं। ये सुनकर वो सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं और योनवू की इस बात पर बाकी के सभी मेंबर क्लैप करने लगते हैं। लाइव शो खत्म होने के बाद वो सभी बाहर आते हैं। किम योनवू के ऊपर गुस्सा होती है तो योनवू किम को कहता है कि तुम मेरे ऊपर भड़की हुई हो क्योंकि मैंने अपनी पावर्स के बारे में लोगों को बताया, लेकिन मैंने तो सिर्फ प्यार और दया का जिक्र किया, इसमें क्या गलत था। तो किम कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं इस बात से तुम्हारे ऊपर भड़की हुई हूँ, ये पार्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। तो योनवू कहता है कि फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो किम कहती है क्योंकि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तुमने योनवू की तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि कैमरे में देखने के बाद हर्ट बनाना। तो योनवू कहता है कि मैं उसकी जैसी हरकतें नहीं कर सकता, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो किम कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम वो अवार्ड कैसे जीतोगे और योनवू इस दुनिया में वापस कैसे आएगा। तो योनवू से कहता है कि ये अवार्ड बेस्ट सिंगर को मिलने वाला है, इसके लिए ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है। और वो किम को बताता है कि योनवू के इस दुनिया में वापस आने का एक और तरीका है। तो किम कहती है कि वो कैसे। तो योनवू से बताता है कि मेंग वू सिन एक होंगवुड धार्मिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जो कि लॉर्ड राइड्रिन की सेवा करता है। अगर मैं भी उसके शो में पार्टिसिपेट करूं तो शायद मैं भी उसके ग्रुप के साथ जुड़ सकता हूं और मैं लॉर्ड राइड्रिन से बात कर सकता हूं और मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूं। तो किम कहती है कि तुम्हें उस शो से ऑफर आया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते और इसलिए तुमने मना कर दिया। और वो उसे बताती है कि शो पर एक्ट करना काफी खतरनाक होता है और वो राक्षस तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मैं और बाकी के सभी लोग तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये काफी खतरनाक होगा, इसलिए तुम अपने आइडल करियर के ऊपर ही फोकस करो। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सागमजे आता है और वो योनवू को कहता है कि एक्टिंग करना एक अच्छा आइडिया है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद सागमजे योनवू को ऑफिस लेकर आता है और वो उसे कहता है कि ड्रामा में काम करने के लिए तुम्हारे पास एक एक्टर प्रोफाइल होना जरूरी है। तो योनवू कहता है कि ठीक है फिर मेरी बना दो। तो सागमजे उसकी प्रोफाइल बनाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे लैपटॉप यूज करना तो आता ही नहीं है। तो योनवू उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी बकवास हेल्प। उसके बाद वो बाहर से जियोल को लेकर आता है और उसे अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कहता है। तो जियोल कहता है कि इसके लिए तुम्हारी एक फोटो की जरूरत है। उसके बाद योनवू से एक फोटो दिखाता है जिसमें कि वो एक पुजारी की तरह लग रहा होता है और लाइव शो के बाद योनवू को लेकर अफवाहें फैल चुकी होती है कि योनवू पुजारी बनना चाहता है। तो सागमजे उसके फोटो को देखकर कहता है कि मुझे ये बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि ये ड्रामा भी एक पुजारी को लेकर ही है। तो जियोल काफी अजीब रिएक्ट करता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं यही फोटो यूज कर देता हूँ। जियोल योनवू को कहता है कि ये ड्रामा काफी टफ होने वाला है क्योंकि इसमें वू सीन भी है। और ये सुनकर सागमजे कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो योनवू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देखने लगते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरी चैनल से जुड़ी आपको हर अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि मिस्टर जैंग से लाइव शो के बारे में पूछ रही होती है कि वो कैसा रहा। तो वो उन्हें बताता है कि लाइव शो 30,000 लोगों ने देखा है, लेकिन अभी तक उनको कास्ट करने के लिए किसी ने भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया। तो डायरेक्टर कहती है कि हमें एक शेड्यूल जॉब की जरूरत है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाइल्ड एनिमल डूब जाएगा, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। और तभी डायरेक्टर सुंजा को डायरेक्टर योम का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि योनवू ने हमें अपनी प्रोफाइल भेजी है, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पहले तो वो काम नहीं करना चाहता था, अब अचानक से वो हमारे ड्रामा में काम क्यों करना चाहता है।
लेकिन वो कहता है कि फिर भी मैं इसे संभाल लूंगा, तो आप योनवू को एक टेप ऑडिशन तैयार करने के लिए कहिए। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो किम से पूछती है कि क्या तुमने उसकी प्रोफाइल को उस शो के लिए भेजा? तो किम कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो डायरेक्टर कहती है कि मुझे लगता है कि योनवू में फिर से एक्टिंग को लेकर क्रेज आ चुका है। और वो कहती है कि लेकिन ये काफी अच्छा हुआ, अब मैं उसकी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखूंगी। और वो काफी खुश होती है। उसके बाद हम वोजुन को बार में बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ पर उसका आदमी आता है और वो उसे बताता है कि योनवू शायद डियर डीडी शो में दिखने वाला है, तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए। तो वोजुन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका आदमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बस योनवू को बैठकर देखते रहोगे और योनवू सब कुछ हासिल कर लेगा। और वो उसे कहता है कि तुम्हें शैतान के रूप में अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे। तो वोजुन कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो उसका आदमी कहता है कि आज से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो वोजुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो? और तभी वहाँ पर जंगसिन आ जाता है। उसे देखकर उसका आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंगसिन वोजुन से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वोजुन कहता है कि तुम क्या चाहते हो? तो जंगसिन कहता है कि मैं सिंग सर्वाइवल शो में फर्स्ट पोजीशन चाहता हूँ और एक सोलो एल्बम रिलीज करना चाहता हूँ। तो वोजुन कहता है कि तुम्हारे पास इतने ही सपने हैं। उसके बाद वोजुन एक चुटकी बजाता है और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको अपने वश में कर लेता है और सभी की आइस रेड हो जाती है। और उसके बाद वो अपने पास 3 लोगों को बुलाता है। वो लोग उसकी सेवा करने लगते हैं और वो वोजुन को ड्रिंक सर्व करते हैं। उसके बाद वोजुन उन लोगों से जो जो सवाल पूछता है वो लोग वोजुन को उसका सीधा सीधा जवाब देते हैं। और वो जंगसिन को बताता है कि मैं कभी भी लोगों को अपने वश में कर सकता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ काम करना चाहती हो? ये सुनकर जंगसिन काफी भयानक तरीके से स्माइल करने लगता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए आया होता है। तो किम उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक्टिंग मत करना, ये काफी खतरनाक होगा, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो योनवू कहता है कि मैं लॉर्ड राइडिन से मिलना चाहता हूँ और ये सबसे फास्ट तरीका है जिससे कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूँ। और उसके बाद वहाँ पर उसकी ट्यूटर आती है और वो योनवू को बताती है कि ये एक ऐसा पुजारी का करैक्टर है जो कि दूसरों की फीलिंग्स को समझता नहीं है। तो योनवू कहता है कि मैं एक ऐसा बदमाश पुजारी नहीं बन सकता जो कि दूसरों को फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। तो उसकी ट्यूटर कहती है कि अगर तुम्हें ऑडिशन में अच्छा करना है तो तुम्हें स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद योनवू अपना मन मारकर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और वो जोर जोर से अपने डायलॉग बोलने लगता है, जिसे देखकर उसकी ट्यूटर उसे रोक देती है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो योनवू कहता है कि मैंने वीडियोस देखी है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसके ट्यूटर कहते हैं कि जब लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं तब लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन अभी तुम्हें जैसे नॉर्मल बात करते हैं अपने डायलॉग वैसे बोलने हैं। तो योनवू कहता है कि अगर मैं आराम से बोलूंगा तो लोगों को मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी? तो उसके ट्यूटर कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, बस तुम नॉर्मल अपने डायलॉग बोलो। तो योनवू कहता है कि ठीक है। उसके बाद योनवू नॉर्मल तरीके से अपने डायलॉग बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट काफी इमोशनल होती जाती है और अपने डायलॉग बोलते बोलते योनवू जोर जोर से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो अपनी माँ को याद कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। और वो चुप भी नहीं हो रहा होता है। तो ट्यूटर किम से पूछते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है? तो किम कहती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद किम और योनवू प्रैक्टिस रूम से बाहर आते हैं। तो किम योनवू को इग्नोर कर रही होती है। तो योनवू किम को कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो किम उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शो के लिए अपनी प्रोफाइल भेजी है। तो योनवू कहता है कि तुम इस बात को लेकर मुझसे नाराज हो। तो किम कहती है कि ऐसे तो तुम मुझे बिना बताए उस शैतान से मिल लोगे और मुझसे बिना मिले ही अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। तो योनवू कहता है कि इसमें गलत क्या है? तो किम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बिना मिले ही यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वो योनवू को डराने लगती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया के लोग कितने खराब है। अगर लोगों को पता चलेगा ना कि तुम उस दुनिया से नहीं हो तो लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और तुम्हें जहर वाले इंजेक्शन देने लगेंगे। ये सुनकर योनवू कहता है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तो किम कहती है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, ऐसा सच में हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जब तुम इस दुनिया से वापस जाओगे तो मुझे जरूर बताना। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। तो योनवू उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मैंने तुम्हें इस बार नहीं बताया तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो किम कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे हमेशा सब कुछ बताते रहना। उसके बाद वो योनवू को उसकी प्रैक्टिस वीडियो दिखाती है जिसमें कि वो चिल्ला रहा होता है और वो योनवू को कहती है कि इसे देखकर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो योनवू कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। किम कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर देखते रहो, लेकिन योनवू अपनी वीडियो को नहीं देखता। किम उसे जबरदस्ती दिखा रही होती है, लेकिन योनवू से कैमरा ले लेता है और तभी किम के पास जियोंगसेओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कैसी यहाँ से चला गया है। उसके बाद योनवू घर आता है और वो जियोल को कहता है कि मैंने सुना है कैसी यहाँ से जा चुका है। तो जियोल कहता है कि जियोंगसेओ उसे ढूंढने के लिए गया है,
तो टेन योनवू कहता है कि तुम तो वूसिन के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे, लेकिन योनवू उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो जियोल को कहता है कि हमें भी कैसी को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो टेन योनवू को कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह कब से होने लगी, पहले भी तो वो इतनी बार यहाँ से जा चुका है, तब तो तुम्हें हमारी परवाह नहीं थी। और वो कहता है कि तुम अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद टेन वहाँ से उठकर चला जाता है। तो योनवू जियोल को कहता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जियोल उसे रोक लेता है और वो कहता है कि जोंग से उसे ढूंढ लेगा और वो जल्दी आ जाएंगे। और वो योनवू को कहता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हम डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं जो कि वूसिल से मिलने आती है और वो उसे कहती है कि योनवू का तुम्हारे साथ परफॉर्म करने से काफी फायदा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती थी और तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। तो वूसिल कहता है कि इस बारे में तुम मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती थी, तुम्हें यहाँ पे मिस्टर जंग को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो डायरेक्टर सुंजा कहती है कि मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करती, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो वूसिल कहता है कि लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा नंबर है। उसके बाद वो डायरेक्टर सुंजा को अपने फोन से कॉल करता है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्टर सुंजा के फोन में भी उसका नंबर सेव होता है, लेकिन वो अपना फोन छुपा लेती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो तीनों डिनर करके बाहर आते हैं। तो मिस्टर जंग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वूसिल भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं जो कि रात को अपने घर जा रही होती है और तभी वहाँ पर वूसिल अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो सुंजा को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो गाड़ी में सुंजा को कहता है कि इतनी रात को घर जाना ठीक नहीं है। तो सुंजा कहती है कि मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जिसकी वजह से मुझे देर हो जाती है। तो वूसिल कहता है कि वैसे मैं भी रोज लेट ही घर जाता हूँ, तो आज से हम दोनों साथ ही घर जाया करेंगे। ये सुनकर डायरेक्टर सुंजा को कुछ होने लगता है, मतलब कि उन दोनों में कुछ चल रहा होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वाइल्ड मेंबर डांस प्रैक्टिस के लिए आते हैं। वहाँ पर जियोल और टेन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और वो काफी सेक्सी मूव कर रहे होते हैं, जिसे देखकर योन वो अजीब रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। और लास्ट में जियोल टेन की शर्ट ऊपर उठा देता है और इसे देखकर तो योनवू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और डांस खत्म होने के बाद टीचर योनवू से पूछता है कि तुम्हारे इस डांस के बारे में क्या ख्याल है। तो योनवू कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो, ये डांस बहुत ही ज्यादा बेहुदा है। तो टीचर कहता है कि तुम्हें इसमें क्या पसंद नहीं आया। तो योनवू कहता है कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया है। तो टीचर कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम ये डांस सिर्फ सैंडो में करने वाले हो। और ये सुनकर तो योनवू अपने होश ही खो देता है। तो टीचर योनवू कहता है कि तुम्हें भी स्टेज पर ऐसे ही सेक्सी मूव्स करने हैं। और ये वर्ड सुनकर योनवू और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके बाद जोंग स्यो उन्हें कुछ स्टेप करके दिखाने लगता है, लेकिन वो डांस करते करते कैमरा तोड़ देता है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। उसके बाद हम जियोंगसो को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है और वो काफी सैड होता है। तभी वहाँ पर योनवू आता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो। जियोंगसो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो योनवू कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो जियोंगसो से बताता है कि मेरी माँ गिरने की वजह से हॉस्पिटल में है और अपने काम की वजह से मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा पाता, तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बच्चा हूँ। तो योनवू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम हमेशा अपना 100% देते हो। तो जियोंगसो कहता है कि 100% देने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और अब मैं अच्छे से फेमस होना चाहता हूँ। और उसे बताता है कि मेरे अलावा टेन, जियोल और कैसी भी कभी खुश मिजाज हुआ करते थे, लेकिन उनके भी अपने अपने दुख हैं। और वो योनवू कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद योनवू अपनी पावर से जियोंगसे की चोट को ठीक कर देता है और वो उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि कैसे को ढूंढ रही होती है, लेकिन कैसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद किम को योनवू को कॉल आता है और योनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें कैसे मिला। तो किम कहती है कि अभी तक तो नहीं। और वो योनवू से पूछते हैं कि तुम्हारी आज की प्रैक्टिस कैसी रही। तो योनवू कहता है कि वहाँ पर कैमरा टूटने की वजह से गड़बड़ हो गई, लेकिन आज मैं अपने फ्रेंड्स को अच्छे तरीके से जान पाया हूँ। मुझे तो लगा था कि वे सब मूर्ख हैं, लेकिन उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मैंने लोगों की हेल्प करने का डिसाइड किया है। तो किम कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद किम योनवू कहती है कि क्या तुम अपनी पावर से कैसे को नहीं ढूंढ सकते। तो योनवू कहता है कि मैं लॉर्ड रेड्रिन नहीं हूँ। तो किम कहती है कि तुम एक पॉन्टिफिक्स हो, तो तुम्हें तो उसे ढूंढना चाहिए। तो योनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पॉन्टिफिक्स सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो किम कहती है कि प्लीज कैसे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तो योनवू कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि ड्रामा एक्टिंग की बातचीत के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काफी हाई फाई लग रही होती है और वो योनवू घूर रही होती है और योनवू भी उसे देख रहा होता है और योनवू सोच रहा होता है कि आखिर वो मुझे घूर क्यों रही है। तभी योनवू को लगता है कि कहीं वो मेरी भक्त तो नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखकर
हार्ट बनाने लगता है और क्यूट क्यूट हरकतें करने लगता है। और तभी वो लड़की योनवू के पास आती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो योनवू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी भक्त हो। तो वो लड़की कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, और वो कहती है कि तुम मेरे टाइप के हो लेकिन तुम काफी छोटे हो। और वो लड़की योनवू कहती है कि चलो अलग होने से पहले हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और तभी योनवू को फील होता है कि वो लड़की बीमार है और वो अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका मैनेजर योनवू को उसका बिजनेस कार्ड देता है और उसे देख के हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम मा जिन हवा होता है, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ होती है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सागम जी आता है और वो योनवू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो योनवू को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि किम को कह रही होती है कि क्या तुम्हें अभी तक कैसी नहीं मिला। तो किम कहते हैं कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कैसी का कुछ भी अता पता नहीं है। तो डायरेक्टर कहती है कि उसके पेरेंट्स को कॉल करो और उन्हें कहो कि अगर कैसी वहाँ पर है, अगर वो वापस नहीं आता तो उसे सिंह सर्वाइवल शो से निकाल दिया जाएगा। और तभी किम के पास योनवू का कॉल आता है और वो किम को बताता है कि डायरेक्टर गामजे गायब हो चुका है। ये सुनकर तो डायरेक्टर और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा सिर्फ मेरी कंपनी के साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद किम योनवू से मिलने के लिए जाती है। तो योनवू से बताता है कि मेरे वहाँ जाने से पहले ही गामजे गायब हो चुका था। और वो किम से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक कैसी नहीं मिला। तो किम कहती है कि फिलहाल अभी तक तो उसकी कोई खबर नहीं है। और तभी किम को ख्याल आता है कि शायद मुझे पता है कि कैसी कहाँ हो सकता है। उसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा होता है और उसने अपने आगे काफी सारा खाना रखा होता है और वो खा रहा होता है, लेकिन कैसी काफी ज्यादा सैड दिख रहा होता है। और तभी वहाँ पर किम और योनवू भी आ जाते हैं और वो कैसी को देखकर काफी रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद वो कैसी के पास जाते हैं तो किम कैसी को कहती है कि अगर तुम ऐसा खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। और तभी कैसी को हिचकी आने लगती है। उसके बाद योनवू कैसी को कहता है कि मैं तुम्हारा दिल का दर्द तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा पेट दर्द जरूर ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद वो कैसी के पेट पर हाथ रखता है और उसके पेट दर्द को ठीक कर देता है। तो कैसी किम को कहता है कि मैंने लास्ट टाइम शो में गड़बड़ कर दी थी और उसकी वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे फैंस खो दिया, और अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं जरूर सुसाइड कर लूंगा। ये सुनकर योनवू कहता है कि ऐसी बकवास बातें मत करो। तो किम कैसी को समझाती है कि ऐसा हमेशा होता रहेगा, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, बस तुम काम करते रहो। और वो कैसी को कंफर्ट देने की कोशिश करती है। तो कैसी इमोशनल होकर किम और योनवू कहता है कि मुझे ढूंढने के लिए थैंक यू। उसके बाद वो रोने लगता है और योनवू कैसी को कहता है कि अभी भी सिंह सर्वाइवल शो का 3rd राउंड बाकी है और तुम्हें उसमें अपना 100% देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम, योनवू और कैसी सिंह सर्वाइवल शो के 3rd राउंड के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर योनवू सबसे पहले जंगसिन के रूम में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर कुछ स्नैक्स खाने लगता है। तभी वहाँ पर जंगसिन आ जाता है और जंगसिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योनवू जंगसिन को कहता है कि क्या तुम पूरी तरीके से इंसान बन चुके हो। तो जंगसिन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद योनवू जंगसिन से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम उस शैतान से कब और कहाँ मिले। तो जंगसिन कहता है कि अपनी फालतू की बकवास बंद करो और इस रूम से बाहर निकल जाओ। तो योनवू कहता है कि तुम पिछली बार मॉन्स्टर बन गए थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो जंगसिन कहता है कि ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो, वैसे भी तुम्हारे ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसके बाद योनवू जंगसिन को कहता है कि आज शो में मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनकर जंगसिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आज शो में तुम मुझे नहीं हराओगे, बल्कि मैं तुम्हें हराऊंगा। तो योनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जंगसिन कहता है कि अगर मैं 3rd राउंड जीत गया तो तुम क्या करोगे। तो योनवू कहता है कि अगर तुम 3rd राउंड जीत जाते हो तो मैं एक दिन के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर 3rd राउंड मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें उस शैतान के बारे में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद योनवू अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है और वो जंगसिन को कहता है कि हमारी जो डील हुई है तुम उसे फिर से दोहराओ। उसके बाद वो जंगसिन से हैंडशेक करता है, मतलब कि अब बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि योनवू चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू स्टेज पर होता है और तभी कोई पीछे से आकर उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरी चैनल से जुड़ी आपको हर अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोई योनवू के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे स्टेज से नीचे उतार कर लेके आ जाता है और ये किसी और ने नहीं किया होता है बल्कि उसके डायरेक्टर सुंजा ने किया होता है। तभी वहाँ पर किम आ जाती है। किम डायरेक्टर को कहती है कि योनवू की परफॉर्मेंस है और आप उसके साथ ये क्या कर रहे हो। तो डायरेक्टर योनवू से पूछती है कि तुम्हारा क्या कोई स्पॉन्सर है।
तो योनवू कहता है कि मुझे नहीं पता कि स्पॉन्सर क्या होता है। तो डायरेक्टर उसे एक लेडी की पिक दिखाता है और ये वही लेडी होती है जिससे कि योनवू पहले मिल चुका होता है। तो वो योनवू को बताती है कि ये लेडी एक स्कैंडल में शामिल है और इसे पकड़ लिया गया है। इसने बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सर किया जिसमें कि तुम्हारा नाम भी आ रहा है। तो किम योनवू से पूछती है कि क्या तुम इससे मिले हो या तुमने इसे कांटेक्ट किया। तो योनवू कहता है कि हाँ, मैं इससे मिला और मैंने इसे कांटेक्ट भी किया। और जो वॉन और उसका आदमी ये सब कुछ दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आ जाती है जिसमें कि रिपोर्टर्स और कुछ डिटेक्टिव होते हैं और वो योनवू को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं। तो डायरेक्टर योनवू कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर निकाल लूंगी। और उसके बाद हम योनवू को इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं और वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है और वो योनवू से पूछता है कि क्या वो लेडी तुम्हारी स्पॉन्सर है। तो योनवू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि हमारे पास सबूत है, उस लेडी ने तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया। तो योनवू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो डिटेक्टिव योनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। फिर हमें डायरेक्टर सुंजा और किम दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस वापस जाते हैं। तो मिस्टर जैंग डायरेक्टर को कहता है कि योनवू के गिरफ्तार करने की खबर हर जगह पर फैल चुकी है और रिपोर्टर्स कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। तो डायरेक्टर कहती है कि किसी का भी कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स को देखते हैं जो कि योनवू की ही न्यूज़ सुन रहे होते हैं। तो जियोल कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि पहली बार टीवी पर हमारी न्यूज़ आई है और वो भी इस तरीके से। तो टेन कहता है कि योनवू ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। तो जियोंग से कहता है कि उसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, उसे सिर्फ फंसाया गया, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन सेंटर में वो जोन के मैनेजर को देखते हैं जो कि हमेशा ब्लैक हुडी डालकर रखता है और वो वहाँ पर योनवू को मारने के इरादे से गया होता है। उसके बाद वो सीसीटीवी वाले रूम में जाता है और वहाँ पर जिस आदमी की ड्यूटी लगी होती है वो उस आदमी को गले से पकड़कर बेहोश कर देता है और उसके बाद सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। उसके बाद वो योनवू के रूम में जाता है और वो उसे मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है। उसके बाद हम किम को देखते हैं और किम के पास योनवू का फोन होता है और किम योनवू के फोन को चेक करती है। तो वो देखती है कि उसने उस लेडी को जिसका नाम जिन हवा होता है उसे सिर्फ इतना मैसेज किया होता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अपना ख्याल रखना। और किम देखती है कि योनवू के पास उसके फैंस के बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं और योनवू ने उन्हें बहुत अच्छे से रिप्लाई किया होता है जिसे देखकर किम काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर हमें योनवू और वही आदमी दिखाया जाता है। योनवू से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसे नहीं बताता। उसके बाद योनवू अपनी पावर का यूज़ करने लगता है लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही होती है और उस आदमी और योनवू की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। योनवू जैसे कैसे वहां से बचकर बाहर निकलता है लेकिन वो आदमी योनवू के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और तभी उसे वहां पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाता है और योनवू वहां पर बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर किम आ जाती है। योनवू बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने किम दिखाई देती है और वो किम को कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो। तो किम योनवू से पूछते है कि क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा है। तो योनवू कहता है कि हाँ। उसके बाद किम योनवू को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। तो किम उन सभी रिपोर्टर्स को कहती है कि योनवू ने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद किम उन सभी रिपोर्टर्स को कहती है कि योनवू को किसी के भी थ्रू स्पॉन्सर नहीं किया गया है, योनवू के ऊपर सिर्फ गलत इल्जाम लगाए गए हैं और उस लेडी के आदमी ने योनवू के ऊपर हमला किया है क्योंकि योनवू बिल्कुल निर्दोष था। उसके बाद किम उन सभी रिपोर्टर्स को कहती है कि योनवू बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो प्लीज़ हमारा रास्ता छोड़ दो। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स को देखते हैं जो कि योनवू के ऊपर हुए हमले की न्यूज़ देख रहे होते हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि योनवू को लेकर जितने भी गलत कमेंट आ रहे होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होती है और तभी उसके पास वूसिल के मैसेज आते हैं और वो कहता है कि मैंने योनवू के बारे में न्यूज़ सुनी, क्या वो ठीक है। और उसके मैसेज देखकर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वूसिल उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और उसके बाद वो वूसिल को कॉल कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास तो योनवू का नंबर होगा तो तुम योनवू से कांटेक्ट कर सकते हो, तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और वो वूसिल के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तो वूसिल कहता है कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो, मैंने तो बस इतना ही पूछा है कि योनवू कैसा है। और उसके बाद डायरेक्टर गुस्से में कॉल कट कर देती है और वो कहती है कि मुझे वूसिल को कॉल करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हम ब्लैक हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है कि मैं योनवू को मारने के बहुत करीब था लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया। अगर मैं उसे मार देता तो उसकी सारी पावर्स मेरी हो जाती। और तभी वहाँ पर वो जोन आ जाता है और वो उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है और उसके चेस्ट पर अपने पाँव रख लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें योनवू को मारने के लिए किसने कहा था।
तो वो आदमी कहता है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं खुद योनवू को मारने के लिए चला गया। तो वो जोन उस आदमी को कहता है कि तुम मेरे काम में अपनी टांगे मत अड़ाओ, तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद वो अपने पाँव से उस आदमी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। उसके बाद डायरेक्टर किम को कॉल करती है और वो कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। और तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो किम को कहती है कि योनवू अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है। उसके बाद किम योनवू के पास जाती है तो योनवू से कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पावर से खुद को ठीक कर सकता हूँ। तो किम कहती है कि ठीक है, फिर अपनी पावर से खुद को ठीक कर लो। तो योनवू कहता है कि लेकिन अभी मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है। तो किम कहती है कि फिर तो तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन योनवू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद किम योनवू को अपनी बातों में लगा लेती है और वो डॉक्टर को कहती है कि तुम अपना काम करो। और उसके बाद डॉक्टर योनवू का ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉन्टिफेक्स की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक लेडी और कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं। और वो लेडी उन सभी लोगों के सर पर हाथ रखकर अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है और वो सभी को कहती है कि जल्दी यहाँ पर देवता प्रकट होने वाले हैं। उसके बाद हमें ब्लैक हुडी वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी होता है और वो एक बेड के ऊपर लेटा होता है और उसके सामने वही लेडी खड़ी होती है जो कि पिछले सीन में उन लोगों के ऊपर अपनी पावर का यूज कर रही होती है। तो वो आदमी उस लेडी को कहता है कि मैं तो बस पॉन्टिफेक्स को मारना चाहता था और उसकी पावर्स लेकर तुम्हें दे देना चाहता था, इसके अलावा मेरा और कोई भी इरादा नहीं था। तो वो लेडी कहती है कि तुमने अभी तक मेरे लिए काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत बस यहीं तक थी, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद वो लेडी उस आदमी को मार डालती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की दुनिया से कुछ लड़के पॉन्टिफेक्स की दुनिया में आते हैं और वहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है और वो उन्हें देखकर स्माइल करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन पहले हमें इस दुनिया की क्वीन का फेस नहीं दिखाया जाता था, लेकिन इस बार हमें उस क्वीन का फेस दिखा दिया जाता है। और तभी वहाँ पर उसका एक आदमी आता है और उसे कहता है कि 5 गोबलिन जो कि कैदियों को सजा देते हैं वो गायब हो चुके हैं। तो वो क्वीन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वो इंस्पेक्टर कर क्या रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है अभी तक हमें डिटेल में नहीं बताया जाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं जो कि अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पर योनवू आता है तो किम योनवू कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तो योनवू कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद योनवू किम को बताता है कि मैं पॉन्टिफेक्स नहीं बनना चाहता था। 24-25 साल तक तो मैंने अपने दोस्तों के साथ काफी मजे किए और मैं तो किसी देवता के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन एक दिन हमारे गांव में एक शैतान आ गया और उसने मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्तों और मेरी छोटी बहन को मार डाला और उन्होंने मुझे भी काफी जख्मी कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडरिन आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया और उसके बाद ही मैंने पॉन्टिफेक्स बनने का डिसाइड किया था। और पॉन्टिफेक्स बनने के बाद मैंने काफी सारे लोगों को बचाया है, लेकिन मुझे आज भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। तो यार वो किम को कहता है कि तुम भी मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो किम उसे बताती है कि जब मैं MF इंटरटेनमेंट में काम किया करती थी तब वहाँ पर एक लीजरी नाम की लड़की थी और मेरी गलती की वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और आज भी लीजरी कोमा में है। और किम और वो कहते हैं कि आज भी मैं उस टाइम को भूल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो योनवू से पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो। तो योनवू कहता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। उसके बाद हम वो जोन और जंगसिन को देखते हैं और उन्होंने उस प्रोसिक्यूटर को बांध कर रखा होता है जो योनवू से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो साबित नहीं कर पाता कि योनवू उस स्कैंडल में शामिल था। तो वो जोन उस प्रोसिक्यूटर को कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं थे। उसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखता है और अपनी पावर का यूज करता है और उसके बाद उस प्रोसिक्यूटर की बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि किम योनवू को घर लेकर आती है तो जोंग से योनवू को पूछता है कि अब तुम कैसे हो। तो योनवू कहता है कि मेरा ब्लड शुगर कम हो रहा है। उसके बाद मिस्टर जंग योनवू एक ड्रिंक देता है और योनवू को वो ड्रिंक काफी पसंद आती है। तो डायरेक्टर कहती है कि पहले जब ये बात सामने आई थी कि योनवू उस घोटाले में है तो तुम्हारे ऊपर काफी गलत कमेंट किए जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया कि वो सच नहीं था। उसके बाद मिस्टर जंग देखता है कि योनवू को एक और वीडियो वायरल हो रही होती है जो कि काफी ट्रेंडिंग में चल रही होती है और उस वीडियो में योनवू की छोटी छोटी क्लिप्स होती है जिसमें कि योनवू की अलग अलग हरकतें दिखाई होती है। तो डायरेक्टर उसे देख के कहती है कि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो किम कहती है कि मुझे भी ये वीडियो काफी पसंद आई है और वो देखते हैं कि उस वीडियो के ऊपर 1 के कमेंट आए हुए होते हैं जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। तभी योनवू देखता है कि उसकी पावर वापस आ जाती है और वो वहाँ से उठकर बाहर जाता है और वो बाहर आकर सोचता है कि मुझे जल्दी ही होंगवुड डे जाना होगा ताकि मैं लॉर्ड रेडरिन से मिल सकूं।
उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सुंजय और बाकी सभी लोगों की वाइल्ड एनिमल्स को लेकर मीटिंग चली होती है। तो सागम जय डायरेक्टर को बताता है कि अगले महीने से योन वो डियर ड्यूटी शो की शूटिंग कर रहा है। तो डायरेक्टर सागम जय से पूछती है कि तुम काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, आखिर तुम गए कहाँ थे? तो सागम जय कहता है कि मैं ये तुमको नहीं बता सकता। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम फालतू के बहाने देना बंद कर दो। उसके बाद डायरेक्टर उन सभी को कहती है कि हम अगले महीने वाइल्ड एनिमल्स का एक न्यू सॉन्ग रिलीज करेंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि मेरे पास एक सैंपल सॉन्ग आया है, तुम सुनकर बताओ कि वो कैसा है। वो सॉन्ग प्ले करती है, लेकिन किम को वो सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और किम डायरेक्टर को कहती है कि पहले जहाँ मैं काम किया करती थी वहाँ पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कि राइटर्स हैं और मैं उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए कह सकती हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तो डायरेक्टर और सभी लोग मान जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिंह सर्वाइवल शो का रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है। तो योन वो सबसे लास्ट पोजीशन पर होता है। उसके बाद एंकर योन को कुछ कहने के लिए कहता है। तो योन कहता है कि बेशक मैं लास्ट पोजीशन पर हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे इस शो में कम्पीट करने का मौका मिला। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स को देखते हैं जो कि योन के वीडियो को देख रहे होते हैं और वो योन कहता है कि तुम्हारा बस इस शो में यूज किया गया, बल्कि तुम्हारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो तुम्हें तो फर्स्ट आना चाहिए था। तो ये देखकर किम कहती है कि मुझे भी काफी अजीब लग रहा है कि उस डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद योन देखता है कि किम काफी थकी हुई होती है और किम वहां से बाहर चली जाती है। तो योन किम के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो। तो किम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गई हूँ। उसके बाद किम योनवू की पिक देख रही होती है और वो उसे देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी याद आ रही है और तुम बिल्कुल झरने के साफ पानी की तरह हो जो कि जंगल में बहता है। तो ये सुनकर योनवू कहता है कि बिल्कुल योनवू जैसा आदमी तुम्हारे साथ में बैठा है, तो अगर तुम्हें कभी भी योनवू की याद आए तो तुम मेरे चेहरे को देख सकती हो। तो किम कहती है कि तुम्हारे में योनवू जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर योनवू कहता है कि दूसरे योनवू में ऐसा क्या खास है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसकी बुराई करने लगता है। तो किम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योनवू के बारे में ऐसा बोलने की। और उसके बाद वो योनवू कहती है कि तुम्हें ड्रामा सीरीज के सेट पर नहीं जाना। तो योनवू कहता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद योनवू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद योनवू सागम जाई के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसकी नज़र वूसिन के ऊपर पड़ती है और वो वूसिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लेवल का होने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद तो तुम मुझे होंगवुड डे में शामिल कर लोगे ना। तो वूसिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वूसिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन योनवू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो कहता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे होंगवुड डे में शामिल करना ही पड़ेगा। तो वूसिन कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, लेकिन योनवू उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर जोवून खड़ा होता है और वो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोवून वूसिन के पास जाता है और वूसिन उसे देखकर घबरा जाता है और वो कहता है कि चेयरमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जोवून कहता है कि मतलब कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। उसके बाद वूसिन वहाँ से घबराते हुए भागने लगता है, लेकिन जोवून उसे नीचे गिरा देता है। तो वूसिन जोवून को कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो जोवून वूसिन को कहता है कि तुम होंगवुड डे ग्रुप में हो ना, तो तुम अपने देवता को बता देना कि वो मेरे और योनवू के मामले से दूर ही रहे। उसके बाद जोवून वूसिन के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी पावर का यूज करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वूसिन की आईज बिल्कुल रेड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में किम और बाकी सभी लोगों की मीटिंग चली होती है और तभी किम के पास सागम जाई का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि योनवू की शूटिंग खत्म हो गई है, तो तुम उसे आकर ले जाओ। तो किम कहती है कि मैं तो बिजी हूँ। तो सागम जाई कहता है कि मुझे भी अभी कुछ काम है, तो तुम उसे आकर ले जाओ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर हम देखते हैं कि सागम जाई के हाथ में डेथ एंड लाइफ बुक होती है और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू शूटिंग खत्म करके बाहर आ रहा होता है और तभी वो गाड़ी में देखता है कि किम सोई हुई होती है। उसके बाद वो आराम से खिड़की खोलकर अंदर बैठता है, लेकिन किम तभी जाग जाती है और वो कहती है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन योनवू से कहता है कि तुम्हें अभी थोड़ा और सो जाना चाहिए। तो किम कहती है कि नहीं मुझे काफी काम है। तो योनवू कहता है कि अगर तुम नहीं सोगे तो मैं तुम्हें अपनी पावर से सुला दूंगा। तो किम कहती है कि ठीक है मैं सो जाती हूँ। उसके बाद किम सो जाती है और किम के सो जाने के बाद योनवू अपने हाथों से किम के बाल पीछे करता है और तभी वो सोचता है कि किम ने उस लड़की का नाम लीजरी बताया था ना, और उसके बाद वो उस गाड़ी से उतर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर लीजरी कोमा में पड़ी होती है और वो अपनी पावर का यूज करके उसे ठीक कर देता है। और तभी किम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास योनवू का कॉल आता है और योनवू उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। तभी वहाँ पर किम देखती है कि लीजरी को होश आ चुका होता है, लेकिन लीजरी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और तभी लीजरी की नज़र किम के ऊपर पड़ती है और किम उसे देखकर छुप जाती है और किम जोर जोर से रोने लगती है और किम वहाँ से बाहर चली जाती है।
और हम देखते हैं कि अपना पास्ट याद करने की वजह से किम की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर योनवू आता है और वो किम को संभाल लेता है और योनवू किम को कहता है कि मैंने अपनी पावर से लीजरी को ठीक किया है। तो किम योनवू कहती है कि तुमने देखा ना कि लीजरी जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वो वापस होश में आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और किम जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो कि लीजरी के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं और वो लीजरी के बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो किम योनवू कहती है कि मैं उन सभी लोगों को मार डालना चाहती हूँ जो कि उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रही है, और अगर मेरे मरने की वजह से वो सभी गायब हो जाते हैं तो मैं खुशी खुशी मरना चाहूँगी। तो योनवू कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तो किम कहती है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी वजह से लीजरी आज ऐसी कंडीशन में है। और तभी किम की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसे सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद योनवू किम को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। किम योनवू कहते हैं कि काश मैं तुम्हारी दुनिया में पैदा हुई होती और तुम्हारे पोंटीफोक्स बनने से पहले मैं तुमसे मिली होती। और उसके बाद किम योनवू की बाहों में बेहोश हो जाती है और इसी के साथ 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।